की शक्ति नारी शक्ति है। हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है और हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हमारी बेटियों का सबसे बड़ी शक्ति है। जी, ये जो कुरैशी दीदी है और व्योमिका सिंह जी है, उन्होंने बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है। ज्यादा प्राउड में सर रैली यात्रा निकाला गया, तिरंगा शोभा यात्रा निकाला गया। सर तिरंगा रैली यात्रा में जो नारी, तीन नारी जो मुंह तोड़ जवाब देकर आई थी, उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसमें कोई शक नहीं, भारत की शक्ति नारी शक्ति है। हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है। हम भारत माता कहते हैं, पूरे विश्व में शायद एक अकेला देश है जो राष्ट्र को माता कहता है। और हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हमारी बेटियों का अतुलनीय, अनुकरणीय राष्ट्र के लिए योगदान है। तो ये तो राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। आप पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं, सैनिक का। सर एक बार जो महिलाओं का सम्मान में सर कुछ आप क्या कहना चाहेंगे जो देश के लिए? महिलाओं के सम्मान में जितना कहा जाए वो कमी का है, क्योंकि सबसे बड़ी जो शुरू से लीजिए, आज से नहीं है, हमारे अनादिकाल से अहिल्याबाई होलकर ले लीजिए, माँ चन्नम्मा ले लीजिए, लक्ष्मीबाई ले लीजिए और दुर्गावती ले लीजिए, रानी हांडा ले लीजिए, पन्ना धाई ले लीजिए, सबका बहुत बड़ा, जवान थक जाती है, नाम नहीं कम पड़ते। तो ये तो बहुत बड़ी हमारी एक ऐसी, मनोज पांडे उनकी माँ का उस पे इतना था, उसने माँ को एक पत्र लिखा, 23 साल का लड़का, एक दिन पहले कारगिल में, कि माँ या तो मैं कल उस चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। वो आज परमवीर चक्र मिला है उसे। माँ का योगदान, माँ का जो शिक्षा है, माँ के जो संस्कार है, माँ की जो संस्कृति है, वो हमारे सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या सर भारतीय सेना में महिलाओं को और जो लड़कियों को क्या बढ़ चढ़ के वैकेंसी निकालना चाहिए? जो शुरुआत हो गई है। अभी आपने देखा एनडीए में 17 हमारी बेटियां इस बार कमीशन, मतलब एनडीए से पास आउट हुई हैं। और शॉर्ट सर्विस तो पहले ही से था, अब धीरे धीरे परमानेंट कमीशन भी मिलेगा। सब जगह धीरे धीरे जिस तरह से जो कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज होती हैं वो अलग है, लेकिन उनके शौर्य, पराक्रम, त्याग की, तपस्या की, बलिदान का जो उनमें एक मजबूत जज्बा है, उसकी कोई कमी नहीं है हमारी बेटियों में, हमारी बहनों में। देखिए जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमारे देश की बेटियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तमाम हमारे साथ कई महिला है, उनसे भी बातचीत करेंगे। बढ़ चढ़ के महिलाएं गई थी भारत रैली में, बढ़ चढ़ के महिलाएं सम्मान में रैली में, यात्रा में गई थी। और तमाम कई जो महिला है उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जुड़कर बातचीत करके पूछेंगे आप इस रैली में गई थी, आप देश के लिए, देश के जो महिला फौजी है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भाई बर्दाश्त नहीं करना है, सहना नहीं है और इसका फाइट बैक करना है, रिवर्ट करना है। और जो हम लोग सहते हैं, हिंदुस्तानियों की समस्या है कि हम लोग सहते हैं, हमें सहना नहीं है, कहना सीखना है और इसका प्रतिकार करना है। अब देश की जो बहन बेटी जो फौजी है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये कार्य किए हैं उसके बारे में? जी, ये जो कुरैशी दीदी है और व्योमिका सिंह जी है, उन्होंने बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है और हम सभी को इस तरीके से उनसे प्रेरित होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ना चाहिए। भारतीय सेना पे कितना गर्व है आपको? बहुत ज्यादा प्राउड, मतलब प्राउड से भी ऊपर आप कोई शब्द नहीं है जो उन्होंने इतना साहसिक काम किया, निर्भीक निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो कार्य किया है, वो मीन्स इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम लोग इतने ज्यादा भाव से भरे हैं इस चीज को लेके कि ये अगर कभी भी भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा हो तो इससे भी दुगनी कार्यवाही हो। देखिए जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात की है और जो पुरुष सैनिक थे उनका भी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि देश के लिए महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और उन्होंने ही देश के सम्मान के लिए जो वो आतंकवादी आकर हमला किया, जिसका सिंदूर धोया, उजाड़ा, उस सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अभी भी ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया गया है। हालांकि जो कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है, लेकिन अब फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो सकती है और फिर से पाकिस्तान पे एक बार चढ़ाव कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के सैनिक। तमाम ऐसी खबर को देखने के लिए को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।